दोस्तों, आफरीन की शादी आसिफ से हो गई, लेकिन आफरीन की शादी के हुए अभी 1 साल भी नहीं हो रहे होते हैं। आफरीन की निर्मम हत्या हो जाती है। जैसे आफरीन के परिवार वालों को ये सूचना मिलती है, आनंद खाना आफरीन के ससुराल पहुंचते हैं। लेकिन कई थानों की टीम लेकर के पहुंचने के बाद भी आफरीन का जो हत्यारा रहता है वो पुलिस वालों की पकड़ से दूर रहता है, क्योंकि आफरीन के पिता आईएएस अधिकारी रहते हैं और एक आईएएस अधिकारी की बिटिया की इस तरीके से निर्मम हत्या हो जाती है और हत्यारा लापता रहता है। दूर दूर तक उसका कोई पता नहीं रहता है। शहर में हड़कंप मच जाता है। लेकिन 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन 1 महीना होने वाला होता है। आफरीन का हत्यारा अभी पुलिस की 1 महीना होने को रहता है, लेकिन आफरीन का हत्यारा अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर रहता है। आफरीन का हत्यारा कौन रहता है, इस राज से पर्दा जरूर उठाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा चैनल नया है, आप लोगों की प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मेरे चैनल पर इस प्रकार की सीख देने वाली शिक्षा पर कहानी, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुंच रहा है। जिन साथियों ने, जिन मित्रों ने मुझे कमेंट किया, उन सभी का धन्यवाद। ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आफरीन, जिसके पिता आईएएस अधिकारी रहते हैं, वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है। परिवार संपन्न रहता है। आफरीन बीए कर लेती है। बीए करने के बाद वो एमए की तैयारी में लग जाती है। क्योंकि आफरीन के पिता आईएएस रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी बेटी आफरीन भी आईएएस बने। लेकिन आफरीन फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है। आफरीन के पिता कहते हैं कि देखो, फैशन डिजाइनिंग में कोई स्कोप नहीं है। भला तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? जब मैं सरकारी पद पर हूँ तो तुम्हें भी सरकारी पद पर होना चाहिए, ना कि हमारे परिवार से एकदम ही अलग रास्ता तुम चुनो। क्योंकि आफरीन के परिवार में ज्यादातर लोग सरकारी पद से जुड़े रहते हैं, सरकारी विभाग में रहते हैं। ऐसे में आफरीन के पिता नहीं चाहते थे कि आफरीन की फील्ड एकदम अलग हो जाए, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग ये फील्ड एकदम अलग होती है। ज्यादातर इसमें फैशन से रिलेटेड चीजें होती हैं। अब क्योंकि आफरीन के पिता मुस्लिम परिवार से रहते हैं और वो इसलिए नहीं चाहते थे कि आफरीन फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करे और किसी ऐसे क्षेत्र में जाए जहां पर खुला माहौल रहे। क्योंकि आफरीन के पिता भले ही आईएएस अधिकारी थे, लेकिन जो उनका माहौल था वो अभी भी दीनी दायरे में रहकर सब कुछ उनके यहाँ हुआ करता था। अब ऐसे सब कुछ चलता रहता है, लेकिन आफरीन जिद कर लेती है कि वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करेगी। अपने माता पिता को बहुत समझाती है, लेकिन उसके माता पिता नहीं मानते। आफरीन के पिता ऐसे में ही, जबकि उनकी लड़की फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने को कह रही है, आफरीन को बिना बताए ही आफरीन के पिता आफरीन के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। अब आफरीन की इसे खराब किस्मत कहिए या कुछ और, उन्हें एक लड़का पसंद भी आ जाता है, आसिफ, जो सरकारी पद में रहता है। 1 लाख रुपए से ज्यादा उसकी इनकम रहती है। आसिफ के पीछे तो वैसे तो बहुत सी लड़कियां पड़ी रहती है, उसके घर बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आ रहे होते हैं, लेकिन जो आसिफ के माता पिता होते हैं, परिवार होता है, उन लोगों को एक ऐसा रिश्ता चाहिए था जो लोग दीनी परिवार से हों। वो आज के जमाने में भी अपना दीन, अपना पर्दा ना भूलें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं जो पर्दा नहीं करती हैं। आसिफ के परिवार वालों को ऐसी कोई भी औरत या बहू अपने घर में नहीं चाहिए थी जो इस तरीके की हो। अब ऐसे में वो आफरीन को देखने आते। एक बार में ही उन्हें आफरीन बेहद पसंद आ जाती है, लेकिन आफरीन शादी से साफ मना कर देती है। आफरीन के पिता आफरीन को बहुत समझाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, तुम आगे की पढ़ाई अपने ससुराल में जाकर वहीं से करना, वो तुम्हें पढ़ाई से नहीं रोकेंगे, मेरी बात हो गई है। लेकिन आफरीन कहती है कि देखिए अबू, अभी मेरी उम्र ही क्या है और मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। कम से कम एमए तो कर लूँ, लेकिन अभी मैं बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और आप लोग मेरी शादी कर दिए। कि आफरीन बेहद ही खूबसूरत रहती है, लंबी चौड़ी कदकाठी की आफरीन, जो कोई भी उसे देखकर तो दंग रह जाता है। अब ऐसे सब कुछ चलता रहता है। शादी की तारीख भी नजदीक आ रही होती है। धूमधाम से आफरीन के दरवाजे पर बारात आ जाती है और आफरीन दुल्हन बन करके विदा हो जाती है। सब कुछ बिल्कुल अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद ही आफरीन का जो शौहर रहता है आसिफ, उसके चाल चलन
बिगड़ने लगते हैं। और वो रात में कभी 10 साढ़े 10 बजे, कभी 11 बजे जब भी आता तो वो नशे की हालत में आता और आफरीन को मारता पीटता। आफरीन काफी ज्यादा समझाती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आसिफ आफरीन से कहता, देखो मेरे माता पिता ने तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती कर दी। मैं तो किसी और लड़की से करना चाहता था जो मुझे पसंद थी। भले ही तुम मेरे माता पिता को पसंद आई हो, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। आफरीन को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो अपने अम्मी अब्बू के पास फोन करती है, पूरी बात बताती है। लेकिन जो आफरीन के अम्मी अब्बू होते वो कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब वही तुम्हारा घर है, हमने तो तुम्हें विदा कर दिया, हमसे कोई ना तो लेना देना है और ना ही कोई मतलब है। ऐसे सब कुछ चलता रहता है। आफरीन के दो जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन जो आफरीन का पति रहता है ना तो वो आफरीन से खुश रहता है और ना ही अपने बच्चों से। जबकि आसिफ और आफरीन का एक हंसता खेलता परिवार रहता है, परिवार में खुशियां रहती है, क्योंकि परिवार में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, परिवार संपन्न रहता है। परिवार के हालात धीरे धीरे इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि नौबत तलाक तक आ जाती है। लेकिन आफरीन किसी भी कीमत पर अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका एक बार तलाक हो गया तो अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा भी तो कोई दुहाजा ही होगा जिसमें कई बच्चे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि जो दुहाजे होते हैं वो काफी ज्यादा दिखने में भी खराब होते हैं, मोटे होते हैं, तोड़ निकली होती है उनकी। इसलिए आफरीन नहीं चाहती थी, क्योंकि जो आसिफ रहता है वो स्मार्ट रहता है, हैंडसम रहता है। आफरीन को आसिफ बहुत पसंद होता है और वो पूरी जिंदगी आसिफ के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन एक दिन अचानक आफरीन आसिफ के मोबाइल में कुछ ऐसा देख लेती। आसिफ के मोबाइल में कुछ ऐसा रहता है जिसे देखने के बाद आफरीन बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि आसिफ हर दिन एक लड़की के पास जाया करता है और उसकी कुछ वीडियोज और फोटोज आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे ही आफरीन वीडियोज और फोटोज देखती है तो वो अपना आपा खो देती है और आसिफ के आने का इंतजार करने लगती है। रात में आसिफ पी करके आता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी में बहुत ज्यादा बहस होती है। सास ससुर को बीच में आना पड़ता है। सास ससुर काफी ज्यादा समझाते हैं, आफरीन तो मान जाती है, लेकिन जो आसिफ रहता है वो बार बार आफरीन को तलाक देने के लिए कहता है। आफरीन को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। इसके बाद आफरीन आसिफ पर नजर रखने लगती है, मोबाइल में जीपीएस लगा देती है। अब जब भी आसिफ जहाँ जहाँ जाता आफरीन को उसकी लोकेशन मिलती रहती। आसिफ एक दिन में 8 से 10 लड़कियों से मिलता था। आफरीन भी भेष बदल करके चुपके से आसिफ के पीछे जाती रहती थी। जब आफरीन को आसिफ के बारे में पता चलता है कि वो बहुत बड़ा लड़कीबाज है, उसे बहुत अफसोस होता है कि उसके माता पिता ने आसिफ के बारे में बिना कुछ पता किए उसकी शादी उससे कर दी। जब आसिफ घर आता है तो आफरीन आसिफ से पूछती है कि भला आज तो किस लड़की के पास गए थे। आसिफ कहता है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आफरीन कहती है कि आप क्या मुझे तलाक देंगे, मैं आपको खुद तलाक दे रही हूँ। और आफरीन आसिफ को वो वीडियोस दिखा देती है। जब आसिफ वीडियोस देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। शोर शराबा सुन करके सास ससुर आते हैं, वो भी आसिफ की इन हरकतों से थक चुके थे। आसिफ के माता पिता कहते हैं, देखो आफरीन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें लगा कि हमारा लड़का शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन शादी के बाद तो ये और ज्यादा बिगड़ गया है। ये तो कई लड़कियों से पहले ही इसके संबंध थे और अब ये शादी के बाद कई और लड़कियों से मिलने जुलने लगा है। हमने सोचा कि हमारा लड़का तुम्हारे आने के बाद सुधर जाएगा, लेकिन आफरीन अपने पति को तलाक नहीं देती है। वो अपने पति को बहुत समझाती है, उसे सुधारने की कोशिश करती है। ऐसे ही 1 साल हो जाता है, लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है। आफरीन अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके गई हुई थी। वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशियां मना रही थी, क्योंकि उसके बेटे का जन्मदिन रहता है। आफरीन अपने बेटे का बर्थडे अपने घर पर मनाना चाहती थी। परिवार में चहल पहल रहती, परिवार बहुत खुश रहता है, पूरा घर मेहमानों से भरा रहता है। आफरीन के बेटे रहीम का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से बनता है। 1 हफ्ते तक आफरीन अपने मायके ही रहती है, लेकिन वो बिना बताए अचानक अपने ससुराल पहुंच जाती है। जब वो ससुराल पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आसिफ एक लड़की के साथ आफरीन के ही बेडरूम में गलत हरकतें कर रहा होता है। जैसे ही आफरीन ये देखती है तो वो अपना आपा खो देती है। उस लड़की से आफरीन की काफी ज्यादा हाथापाई हो जाती है और वो आसिफ को भी काफी ज्यादा पीट देती है। काफी ज्यादा भड़कने के बाद आफरीन उल्टा पांव अपने मायके चली जाती है और आसिफ को तलाक दे देती है। आफरीन के माता पिता बहुत समझाते हैं, लेकिन आफरीन अपने माता पिता की एक नहीं सुनती है और वो आसिफ को तलाक दे देती है। अपने माता पिता को भी काफी ज्यादा खरी खोटी सुना देती है और कहती है, मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की। आप लोगों ने मेरे हाथ पीले कर दिए, मेरी शादी कर दी, और आप लोगों ने देखा उसका नतीजा क्या हुआ। मेरे कई बच्चे भी हो गए और मेरा जीवन भी बर्बाद हो गया। ना तो मेरे पास खाने को पैसे और ना ही नौकरी।
अब मैं अपने बच्चों का और अपना पेट कैसे भरूंगी? भला आप लोग ही बताइए। अगर मैं पढ़ लेती, अपने पैर पर खड़ी हो जाती तो क्या ही चला जाता। लेकिन ना जाने लोगों को क्या हो जाता है कि सिर्फ एक ही चीज की रट लगाते हैं, वो है शादी। ऐसा लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में इसके अलावा और कोई चीज ही नहीं है। आफरीन ये सब बड़बड़ाती रहती है, लेकिन उसके जो माता पिता रहते हैं वो आफरीन को धक्के मार करके घर से निकाल देते हैं। आफरीन को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। लेकिन जो आफरीन की माँ रहती है, उन्हें आफरीन पर और उसके बच्चों पर तरस आ जाती है। वो आफरीन को अपने घर में रख लेती है। इसके बाद आफरीन और उसके बच्चे माता पिता के टुकड़ों पर ही पल रहे हैं। आफरीन और उसके बच्चों का जीवन ऐसे ही कट रहा होता है। कुछ समय बाद जो आफरीन के पिता रहते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता है। आफरीन, आफरीन के बच्चे और उसकी माँ, यानी कि बच्चों की नानी, अब वो सब भुखमरी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि कमाने वाला कोई है नहीं। आस पड़ोस वाले जो कुछ भी उन्हें देना होता है तो दे देते हैं, लेकिन आफरीन को अपने परिवार की स्थिति देखी नहीं जाती है। आफरीन प्राइवेट जॉब कर लेती है। अब परिवार में सब कुछ अच्छा हो जाता है। आफरीन के बेटे भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक आफरीन की हत्या हो जाती है और आफरीन का शव जहाँ पर आफरीन काम करती थी, वहां पर बिना कपड़ों का पड़ा होता था। अब जब आसपास वाले ये देखते हैं तो उनके भी होश हो जाते हैं। जैसे ही आफरीन की माँ को सूचना मिलती है, आनंद फानंद में वो वहां पहुंचते हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो आफरीन के बच्चे रहते हैं, बेटे रहते हैं, बेटियां रहती हैं, तो वो काफी ज्यादा रो रहे होते, बिलख रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चों से उनकी माँ छीन ली जाए तो उनके दिल पर क्या दिखती है, यह केवल वही जानते हैं। अब पुलिस आती है, जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। इसके हाथ कुछ ऐसा लगता है कि पुलिस का होश उड़ जाता है। सीसीटीवी कैमरे में आफरीन का पति आसिफ कई बार आता जाता दिख रहा है, और वो एक महीने से आफरीन से मिलता जुलता था। आफरीन भी उससे अच्छे से मिलती थी। अब दोनों के बीच में क्या बातचीत थी, क्या बातचीत चल रही थी, ये तो अब आफरीन और उसका पति ही जानते हैं। आफरीन चूंकि इस दुनिया में थी नहीं, आसिफ को पुलिस घर दबोचती है, थाने लाती है, ठगरदेवी का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसके बाद भी आसिफ कुछ नहीं बोलता है। पुलिस कहती है, अगर तुम अब भी अपना मुंह नहीं खोलोगे तो तुम्हारी जितनी भी जमीन जायदाद है वो सब की कुर्की हो जाएगी। कुर्की का नाम सुनते ही आसिफ डर जाता है और अपना मुंह खोल लेता है और कहता है, मैं अपनी पत्नी आफरीन से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे तलाक दिया। मुझे लात मार करके वो चली गई, मेरे बच्चों को भी लेकर के। अब मेरे कोई आगे पीछे भी नहीं रह गया था। तलाक उसने ही मुझे दिया था। भला एक औरत की कैसे इतनी औकात कि वो एक आदमी को तलाक दे सके। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आफरीन को सबक जरूर सिखाऊंगा। पहले मैंने आफरीन से दोस्ती की, उसका भरोसा जीता, फिर उसके बाद जिस दिन मुझे मौका मिला मैंने आफरीन का गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस जब ये सुनती है तो आसिफ पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देती है। आसिफ और जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। इधर जो आफरीन के बच्चे हैं, उनको उनकी नानी संभाल रही है। बैंक में जो बच्चों की नाना ने पैसा जमा किया था, अब उन्हीं से उनके पूरे परिवार का खर्चा चल रहा है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।